भोपाल में एमपी एआई समिट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर स्पेस टेक पॉलिसी 2026 लॉन्च की। इस मौके पर सीएम ने एमपी इनोटेक के 135 प्रतिभागियों में से टॉप 3 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ज्ञान, ध्यान और नवाचार की भूमि है। राज्य सरकार एआई को शासन, उद्योग और समाज के परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में अपनाएगी। माइनिंग और हेल्थ सेक्टर में एआई की अपार संभावनाएं हैं। ये नीति राज्य को स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एआई का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए किया जाए, ताकि जन कल्याण, सुशासन व समावेशी विकास को नई मजबूती मिले। आने वाले समय में मध्य प्रदेश एआई नीति और मिशन भी लॉन्च करेगा। हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान भूमि उज्जैन में और जगत गुरु शंकराचार्य जी की साधना स्थली ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश की पुण्य धरा पर स्थित है। संदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल में हो रही मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान हुआ, जो प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के अंतर्गत एआई लिटरेसी मिशन के तहत फ्यूचर स्किल्स फॉर एआई पावर्ड भारत पहल के लिए कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माणाधीन गीता भवन का निरीक्षण किया। करीब 5.11 एकड़ जमीन पर 34 करोड़ की लागत से बन रहे 1250 सीटर भवन का निर्माण अप्रैल तक पूरा होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में गीता भवन धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना बढ़ाकर सामाजिक समरसता स्थापित करेगी। उन्होंने गीता भवन को आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का अनूठा संगम बताया। उन्होंने कहा कि ये भवन केवल निर्माण नहीं बल्कि वैचारिक अध्ययन केंद्र है, जहाँ युवा पीढ़ी गीता के ज्ञान से जुड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के श्री देवगुरु बृहस्पति मंदिर में देवाधिदेव महादेव का सपत्नीक दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भगवान से प्रदेश के कल्याण, समृद्धि और लोगों की भलाई की कामना की। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवगुरु बृहस्पति की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ 5 गुरुवार नियमित पूजन से गुरुवार के प्रभाव मजबूत होते हैं और पीली दाल चढ़ाने से गुरु दोष दूर होता है। महाकाल की नगरी में सफलता के लिए बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की और उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके सारे जितने प्रकार के काम खोले गए निर्विघ्न संपन्न होंगे और इसी के साथ साथ कुछ और भी बड़ी योजनाएं बनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तेलीबाड़ा क्षेत्र में आम नागरिकों के साथ चाय पी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से उनके मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की और क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझा। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा। चाय पीने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चाय के पैसे दिए। दुकानदार के संकोच की वजह से पैसे नहीं लेने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये तो लेने ही होंगे। आज के दिन ले लो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सवेरा देखा है। गौ संस्कृति ही भारत की पहचान है। गौ माता के अस्तित्व में ही हम सबका कल्याण, समृद्धि और जीवन की निरंतरता निहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने थल सेना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि विषम, चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए कर्तव्य पथ पर समर्पित सेना के जवानों पर संपूर्ण राष्ट्र को गर्व है। उन शूरवीरों को कोटिशः नमन जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि सादगी, शुचिता और समर्पण का प्रतीक उनका व्यक्तित्व सदैव राष्ट्र की सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य भेंट कर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार की परियोजना के भूमि पूजन के लिए अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के आयोजन, प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सांची सहकारिता अनुभव की प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रदेश में एंटी नक्सल अभियान की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भेंट कर प्रदेश के विकास हेतु विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज की प्रतिकृति भेंट की।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।